ऋषभ कर रहा था मायरा के साथ प्रैंक, लेकिन इस मजाक के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे पोद्दार हाउस की नींद उड़ा दी। सच सामने आने के बाद जहां अरमान हंस पड़ा, वहीं मायरा, मुक्ति और रश्म की दोस्ती ने कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। लेकिन क्या वाकई यह सिर्फ एक मजाक था, या फिर इस प्रैंक के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा था? टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड्स में अब दर्शकों को मिलने वाला है इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और रिश्तों के टूटने जुड़ने का जबरदस्त तड़का। कहानी की शुरुआत होती है मायरा की बेचैनी से। पिछले कई दिनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हर वक्त उस पर नजर रख रहा है। कभी उसके कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखती, तो कभी उसका फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला जाता। कई बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शुरुआत में मायरा ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि वह डरने लगी। मुक्ति ने मायरा की हालत देखी तो उसने उससे सच पूछा। पहले तो मायरा ने बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने बताया कि कोई लगातार उसका वीडियो बना रहा है। यह सुनते ही मुक्ति भी शॉक रह जाती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। इधर पोद्दार हाउस में अरमान और अभीरा अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए दिखाई देते हैं। दोनों के रिश्ते में पहले से ही काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। ऐसे में मायरा के साथ हो रही इन अजीब घटनाओं ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया। दादी सा को लगने लगता है कि घर पर किसी की बुरी नजर है, जबकि कावेरी को शक होता है कि कोई परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक रात मायरा को फिर से वही एहसास होता है कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसे गार्डन की तरफ किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। मायरा तुरंत मुक्ति को बुलाती है और दोनों उस शख्स के पीछे भागते हैं। गार्डन में पहुंचते ही दोनों उस इंसान को पकड़ लेते हैं, और जब उसका चेहरा सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि रश्भ होता है। मायरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रश्भ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुक्ति भी उसे खरी खोटी सुनाती है। तभी शोर सुनकर अरमान, अभीरा और बाकी परिवार वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी को लगता है कि रश्भ ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी ऋषभ मुस्कुराने लगता है और कहता है कि यह सब सिर्फ एक प्रैंक था। और ऋषभ बताता है कि जब वह पहली बार पोद्दार हाउस आया था, तब मायरा ने उसके साथ मजाक किया था। उसने पूरे परिवार के सामने ऋषभ को बेवकूफ बना दिया था। उसी दिन ऋषभ ने तय कर लिया था कि वह एक दिन मायरा को उसी के अंदाज में जवाब देगा। ये सुनते ही अरमान हंसने लगता है। अभीरा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। अरमान कहता है कि मायरा को सच में थोड़ा सबक मिलना चाहिए था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के साथ प्रैंक करती रहती है। धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाता है और सब लोग इस बात को मजाक में लेने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। मायरा बाहर से भले ही नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऋषभ पर शक होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ऋषभ कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने हर जगह कैमरे फिट किए थे और मायरा की हर एक्टिविटी पर नजर रखी थी, वह सिर्फ एक साधारण प्रैंक नहीं लग रहा था। इसी बीच कहानी में एक नया धमाका होता है। मायरा को ऋषभ के कमरे से एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वह उसे लैपटॉप में लगाती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस पेन ड्राइव में सिर्फ मायरा के वीडियो ही नहीं, बल्कि पोद्दार परिवार के कई सदस्यों की प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी होती है। अब मायरा डर जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर ऋषभ यह सब क्यों कर रहा है। तभी वहां मुक्ति आ जाती है और दोनों फैसला करते हैं कि फिलहाल ये बात किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन दोनों यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऋषभ की असली सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ ऋषभ अब धीरे धीरे परिवार का भरोसा जीतने लगता है। दादीसा को उसका व्यवहार पसंद आने लगता है। अरमान भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। लेकिन अभीरा को कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में कुछ अजीब जरूर महसूस होता है। इसी दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। एक अनजान शख्स रात के समय ऋषभ को फोन करता है और कहता है, तुम वहां दोस्ती करने नहीं गए हो, अपना मिशन मत भूलो। यह सुनकर ऋषभ का चेहरा बदल जाता है। साफ पता चलता है कि वह पोद्दार हाउस में किसी खास मकसद से आया है। लेकिन उसका असली मिशन क्या है, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। अब कहानी पूरी तरह सस्पेंस से भरने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि ऋषभ का कनेक्शन पोद्दार परिवार के पुराने दुश्मन से है। सालों पहले पोद्दार परिवार की वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया था, और अब उसी परिवार का बेटा बनकर ऋषभ बदला लेने आया है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगेगा जब मायरा को पता चलेगा कि ऋषभ सच में उससे प्यार करने लगा है।
शुरुआत में वह सिर्फ बदला लेने आया था, लेकिन धीरे धीरे मायरा की मासूमियत और उसकी अच्छाई ने